हाय स्टूडेंट्स, मैं बड़ा स्कूल टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात कर रहे हैं हमारी सीरीज़ की, जो कि प्रीवियस ईयर कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं उसके बारे में है। और इस सीरीज़ में लगभग 7 से 8 वीडियोज़ हैं और जिसकी हम दूसरी वीडियो पर बात कर रहे हैं। तो हमारा ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सीडी से आप क्या कर सकते हैं। सीडी में हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है सी, कि हम रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं, यानी पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो निकल कर आ रहा है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो जो हमारी डिस्क है ऑप्टिकल कौन सी होती है, सीडी और डीवीडी। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो कि हमारे डीवीडी है। हमारा थर्ड क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है। तो वो है प्रोसेसर, और प्रोसेसर को हम क्या बोल सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। डी इज और राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है, डीवीडी का उदाहरण है। डीवीडी एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो हमारा सी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो हमारा निकल के आ रहा है, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है। तो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी और प्राथमिक स्टोरेज तीनों हैं। तो डी इज अवर राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है। तो डिस्क और ट्रैकों और सेक्टरों, तो ट्रैकों और सेक्टरों का मतलब है कि हम किसी चीज़ के पार्टीशन करना, और इसमें जो पार्टीशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, फॉर्मेटिंग। तो सी इज़ आवर राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। देखो, फ्लॉपी डिस्क भी हमारा स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क भी हमारा स्टोरेज डिवाइस है, सीडी भी हमारा स्टोरेज डिवाइस है। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये टेम्परेरी हमारे जो डाटा है उसको एक कुछ समय के लिए होल्ड करता है, और कुछ समय, वो कितना समय होता है, जब तक हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट नहीं होता। यदि हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट या शटडाउन हो जाता है तो उस सिचुएशन में ये डाटा को इरेज कर देता है। तो ये पूर्ण रूप से क्या है, स्टोरेज डिवाइस नहीं है। हम डाटा स्टोर करके इसमें परमानेंट नहीं रख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा निकल के आता है, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रह में रहता है। फाइल सिस्टम कहाँ रखते हैं हम, जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर करते हैं, और डाटा कहाँ पे स्टोर करते हैं हम, सेकेंडरी मेमोरी में। सी इज अवर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा जो निकल के आता है, डीवीडी क्या है। डीवीडी है डिजिटल वीडियो डिस्क, बी। लेकिन हम सी ए को भी हम क्या कहते हैं, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इनमें से दोनों ही राइट ऑप्शन है, बट यदि आपसे जो एग्जामिनर है वो पूछता है तो हम उसको में बोलेंगे बी, डिजिटल वीडियो डिस्क। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल के आता है, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म कौन करता है। सीपीयू में जितने भी हमारे एल्गोरिथम और लॉजिक्स हैं वो कौन करता है, एएलयू। तो हमारा सी इज राइट आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रैवल करता है। तो जो भी हमारा मदरबोर्ड है, यानी जितने पार्ट्स हैं उनमें जो हमारा जो डाटा है वो ट्रांसफ़र कैसे होता है, बस के द्वारा। बस क्या है यहाँ पे, डाटा हाईवे। तो अगला हमारा क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, यानी कंप्यूटर का जो बोर्ड, मेन बोर्ड है वो क्या कहलाता है, मदरबोर्ड। बच्चों, जो भी जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन लिए गए हैं उनकी एक एक क्वेश्चन पे डिटेल समरी आपको हमारी वेबसाइट पे दी गई है, जिनके लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होंगे, आप वहाँ जाकर भी पढ़ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, पीसी का पूरा नाम क्या है। पीसी का पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एसेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। जो भी हमारी एसेसरीज हैं, जैसे हम कीबोर्ड लगाते हैं या अदर वो लगाते हैं, माइक लगाते हैं, तो ये कहाँ पे लगती हैं, जो कि पोर्ट्स होते हैं। तो एसेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे पोर्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा निकल के आ रहा है, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है। तो कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि हमारा
ए इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो हमारा वो पोर्ट है मिडी पोर्ट। अगला क्वेश्चन जो हमारा निकल के आ रहा है वो है, जो संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है कौन? जो हमारा प्रोसेसर होता है, क्योंकि हमारा प्रोसेसर ही है जो कि सारे इनपुट आउटपुट लॉजिक एल्गोरिथम हैंडल करता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर कौन सा है? तो डिस्क को जो हार्डवेयर हम यूज़ करते हैं रीड करने के लिए, तो वो है डिस्क ड्राइव। तो अगला क्वेश्चन हमारा निकल के आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं? जो हमारा एक बोर्ड होता है जिस पर हम हमारे पिंस लगाते हैं, यानी कुछ पिंस लगा के सॉकेट लगाते के उसे यूज़ करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सर्किट बोर्ड। अगला हमारा जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो है, एक्सपेंशन कार्ड किस में इन्वर्ट किए जाते हैं? जो हमारे एक्सपेंशन कार्ड है किस में इंसर्ट किए जाते हैं? स्लॉट में। सी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? कंप्यूटर की बात करें तो हम कोई भी जो डाटा है वो या टाइम हुआ जिनकी तो हम गणना करते हैं वो करते हैं हम बिट में। तो ए इज अवर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो हमारा निकल के आ रहा है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो वो होती है सिस्टम बस, जिसका काम क्या होता है? हमारे जितने भी पार्ट्स हैं कंप्यूटर के उन तक डाटा पहुंचाना, डाटा हाईवे इसे हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? यानी किस लैंग्वेज का? तो वो लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज। हमारा ए इज राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? जो बेसिक भाषा है उसका जो हमारा डिस्कवर की गई थी वो की थी जॉन जी केमी ने, और इसकी हमारी फुल फॉर्म है बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक एंड इंस्ट्रक्शंस कोड। तो ये कब रिलीज हुई थी? 1964 में। और अगला क्वेश्चन हमारा यही है कि बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? तो बेसिक कंप्यूटर भाषा जो है हमारे उसका विकास हुआ था 1964 में। अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है, किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है फ्लो चार्ट। जब भी हम कुछ प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं तो उससे पहले उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं कि क्या कंडीशन पे कहाँ जाएगा, ये कैसे फ्लो करेगा, तो उसे हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। इसी हमारा जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो बिजनेस के लिए। तो अगला क्वेश्चन अब निकल के आ रहा है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है? यानी बिजनेस वर्क के लिए हम किस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं? तो कौन सी? हमारी कोबोल लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है तो वो है कोबोल। कोबोल हमारी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल इंग्लिश की जैसी है। अगले जो क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन है? तो उसके आविष्कार हैं जावा के सन माइक्रो सिस्टम्स। सी इज अवर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, सारे कंप्यूटर में लागू होती है कोबोल, फोर्ट्रॉन, मशीन भाषा, बेसिक। तो सभी जो सिस्टम्स हमारे उसमें एक ही लैंग्वेज चल सकती है, उसे बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, यानी मशीन भाषा। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, इंटरनेट पर जो हमारी प्रयुक्त लैंग्वेज है वो है जावा। ए इज अवर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो हमारा निकल के आता है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? यानी जो हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस लिए यूज होता है? वेब सर्विस, जो वेब सर्वर होते हैं उनके लिए। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? तो दोस्तों वो है मशीन लैंग्वेज, क्योंकि मशीन लैंग्वेज एक मशीन के लिए बनी हुई लैंग्वेज है और
उसे हमें ट्रांसलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, किसी असेंबलर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? वो है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज अपने आप में एक प्रोग्राम्स होते हैं इंडिपेंडेंट। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, गलती एक एल्गोरिथम है, जो एल्गोरिथम है जिसके गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लॉजिक। इंग्लिश में हम एल्गोरिदम को और एंड लॉजिक यूनिट की बात करते हैं कंप्यूटर में, तो वो है लॉजिक्स, और उसमें कोई एरर आता है तो वो क्या कहलाता है? लॉजिक एरर। हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? तो जो हमारी लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, वो किसका प्रयोग करती है? यानी बाइनरी लैंग्वेज होती है हमारी कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज, वो किसका प्रयोग करती है? न्यूमेरिक कोड का। बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो हमारा निकल के आता है, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए सिस्टम का प्रयोग करते हैं, तो वो है बाइनरी। बाइनरी लैंग्वेज में ही हम सारा काम करते हैं, यानी जो हमारा मशीन है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? वो है टीबी। देखो बच्चों, पहले सबसे पहले आता है हमारा बिट, फिर आता है बाइट, फिर आता है किलोबाइट, उसके बाद आता है मेगाबाइट, उसके बाद आता है गीगाबाइट, और उससे ऊपर आता है टेराबाइट यानी टीबी। अब अगला क्वेश्चन हमारा जो निकल के आ रहा है, बिट किसका लघु रूप है? तो बिट बाइनरी लैंग्वेज का है, यानी बाइनरी नंबर का। इसमें हम बाइनरी लैंग्वेज करेंगे क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज है, और कंप्यूटर का सबसे जो छोटा वो है बिट। अगला क्वेश्चन जो हमारा निकल के आता है, वो है एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं, यानी 8 विकल्प हमारे पास होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी के सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है। क्या कहलाती है? बिट। ए इज अवर राइट ऑप्शन। कंप्यूटर मेमोरी की जो हमारी यूनिट है सबसे छोटी, वो है बिट। और मैंने बताया भी था, बिट के बाद आता है बाइट, उसके बाद आता है केबी, और उसके बाद एमबी, उसके बाद जीबी, और उसके बाद टीबी। अगला क्वेश्चन जो हमारा निकल के आ रहा है, कितने बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं? तो वो है 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? बाइनरी जो नंबर प्रणाली है, यानी बाइनरी कोड, उसमें सिर्फ 2 ही कोड होते हैं, 0 और 1। अगला क्वेश्चन हमारा है, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? जो हमारे अक्षर यानी अल्फ़ाबेट और जो सिंबल्स हैं, उनको हम बाइनरी लैंग्वेज में स्टोर करते हैं, तो क्या बोलते हैं उसे? कोडिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन हमारा जो निकल के आ रहा है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो वो मापते हैं बिट में। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट होता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा निकल के आ रहा है, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो कंप्यूटर एक कैसा डिवाइस है? डिजिटल डिवाइस है। तो हम किस रूप में डाटा स्टोर करते हैं? डिजिटल रूप में। कौन सा एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो वो है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से हमें कंप्यूटर को ऑपरेट करना और भी आसान हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे, और इस वीडियो में जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उनकी डिटेल समरी हमारी वेबसाइट पर है, जो URL है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये हमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी कमेंट करके बताएं। और कोई आपको कुछ चीज़ ना समझ में आई हो, आपका कोई डाउट हो, वो भी हमें बताएं ताकि उसे हम सोल्व कर सकें। और नोट्स को पढ़ना ना भूलें, हमारी वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर नोट पढ़ें। और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।